शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जैम से की मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है आज के नए लेसन में। मेरे बहन भाइयों, कल हमने देखा कि किस तरीके से नूह के एक गुनाह के कारण, नूह की एक गलती के कारण उसने अपने पुत्र के बेटे को श्राप दिया और उसको कहा कि ये सबका गुलाम होगा, सबका दास होगा। मेरे अजीज मेरे बहन भाइयों, आज का जो लेसन है, आज की जो स्टडी है, ये जुड़ी है कल के साथ में। और हम बात कर रहे थे कल वंशावली के विषय में। जो वंशावली है कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है हम सबको समझने के लिए, बाइबल के आधार को समझने के लिए, बाइबल की शिक्षाओं को समझने के लिए। मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं लेमेक के विषय में। लेमेक जो था ये नूह का पिता था, और जो लेमेक था ये उस समय तक जीवित था जब आदम ने आखिरी सांसें ली। लेमेक उस समय 56 साल का था जब आदम जो पहला पुरुष था उसने आखिरी सांसें ली। और मेरे अजीजों, ये लाजिम है कि लेमेक ने नूह को आदम के विषय में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें बताई होंगी कि किस तरीके से आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाला जब उसने गुनाह किया, जब उसने पाप किया। अब इसके विषय में हम इस चीज को भी देखते हैं कि नूह ने उन कहानियों को जो सीखा, जो समझा आदम के विषय में, वो तभी उस परमेश्वर के साथ चलता रहा, उसकी अगुवाई में रहा। और निसंदेह जो था नूह इन कहानियों के प्रभाव से उस जल प्रलय के समय अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए उसने तैयार किया। मेरे बहन भाइयों, याद रखें उत्पत्ति अध्याय 10वां अध्याय, और उत्पत्ति के 10वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं वंशावलियों के विषय में। और ये जो वंशावली है हमें बताती है कि किस तरीके से ये वंशावलियां बिल्कुल सेम है जो लूका अध्याय 3 उसके 23 से 38 में हम पढ़ते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह शेम के घराने से थे। शेम, येपेत और हाम, ये 3 भाई थे, ये 3 बेटे थे नूह के, जहां से एक नया वंश तैयार हुआ। मेरे अजीजों, जो उत्पत्ति अध्याय 10 है, इसके अंदर जो इतिहास है उसकी एक बहुत अच्छी सूची हमें मिलती है। ये सूची मिलती है 3 भाइयों के विषय में, और ये सूची हमें सिखाती है 3 महत्वपूर्ण चीजें। पहली चीज, ये सूची हमें समझने में मदद करती है कि जो लोग थे बाइबल के, वो वास्तविक थे, वो काल्पनिक नहीं थे। ये वास्तविकता को ही दर्शाता है कि वास्तविक में वो लोग इस धरती पर आए और उन्होंने आकर परमेश्वर ने किस तरीके से उनके जीवन में काम किए। और दूसरी बात हमें सीखते हैं कि अतीत के साथ बाद में हम उन चीजों से को देखते हैं जो इनसे संबंध हमें दिखाती है। हर एक चीज जो अब अतीत में हो चुकी है, अब उस चीज को संबंध हमें दिखा रही है कि किस तरीके से नूह के समय में बाढ़ आई, किस तरीके से। आप सर्च कर सकते हैं, आप बाइबल के अध्ययनों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से परमेश्वर ने जो अतीत था हमारा, उसके जो संबंध थे उसको दिखाती है। जो एक विषय सूची होती है, एक जो वंशावली होती है, ये हमें बताने में, हमें समझाने में मदद करती है। तीसरी बात यह है कि जो हमें पाप के जो खतरे हैं उनसे हमें आगाह करती है, उनसे हमें बचाती है। कि देखिए, जो पुराने समय में जो हमारे बाप दादों ने पाप किए हैं, उन्होंने हमें बताती है कि उनके पापों को हम दोहराए ना, बल्कि उनके गुनाहों को जो उन्होंने किए हैं उनसे हम सीखें कि हमें परमेश्वर में किस तरीके से सिधाई में चलना है। यहाँ पर हम बात करते हैं उत्पत्ति अध्याय 10 के विषय में, जिसमें हमें पता चलता है एक बहुत ही अच्छी चीज कि जब उत्पत्ति 10वें अध्याय को आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर 70 परिवारों के समूह को दिखाता है। 70 परिवारों के समूह एक ऐसी संख्या है जो बाइबल का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, एक संख्या है। किस तरीके से हम कह सकते हैं, जब ये समुदाय आगे बढ़े और समय था जब मिस्र देश में गए, तो वहां पर भी 70 परिवार के लोग ही कहाँ गए, परिवार के 70 सदस्य मिस्र देश में गए और अकाल के समय में उन्होंने अपने आप को बचाया। 70 लोगों से ही बचे। और जब 400 साल की गुलामी के बाद मिस्र देश से ये लोग निकलते हैं तो इनकी गिनती 6 लाख से भी ज्यादा होती है। मेरे बहन भाई, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हम देखते हैं यहाँ पर 70 को एक प्रेफरेंस दी गई है, एक 70 को जो है नंबर को एक बड़ा ही अच्छा नंबर बताया गया है। इस संख्या का बड़ा विशेष बताया गया, विशेषता बताई गई है। दूसरी बातों में जब हम देखते हैं इजरायली लोग जब निकले मिस्र देश से गुलामी से, मूसा ने लेकर निकला, तो 70 लोग गए थे कहां पर,
70 गए थे बसने के ऊपर पहाड़ पर परमेश्वर ने बुलाया। तो इस 70 लोगों को, उन समूह के जो लोग थे उनको लेकर मूसा जो नेता थे, 70 लोगों, 6 लाख लोगों से भी ऊपर गिनती के अंदर जो 70 लोग थे, जो नेता थे, उनको लेकर पहाड़ पर चढ़ा। और इसके बाद में हम देखते हैं कि 70 लोग, 70 परिवार, उसके बाद में 70 लोगों को नूह लेकर जाता है पर्वत के ऊपर। और इसके बाद में एक और विषय में आते हैं, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, लूका 10वें अध्याय के पहले वचन में यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा, 70 चेलों को भेजा ताकि वो जाकर सुसमाचार को साझा करें। मेरे बहन भाइयों, ये बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए, ये बहुत जरूरी है हमें बताने के लिए कि परमेश्वर कितना महान है, उसका प्रेम कितना अनंत काल का प्रेम है जो हमसे वो करता है, वो बचाता आया है, लोगों को समझाता है, सुधारता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो परिवार हैं मत्ती के अंदर 1 अध्याय के 1 से लेकर 17 वचन तक जो परिवार बताए गए हैं, वहां पर भी उसकी जो विशेषता बताई गई है, उसमें भी सूची में मिलता है, जो हमें बताते हैं वास्तविकता को, जो हमें बताते हैं इतिहास को कि किस तरीके से लोग इस धरती पर आए। मेरे बहन भाई, हम इससे क्या सीखते हैं? हम इससे सीखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें जो वंशावलियां जो हमारे सामने रखी है, ये हमारे विश्वास को मजबूत करती है, ये हमें हिम्मत देती है, ताकत देती है, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके अनंत जीवन के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं कल एक नए लेसन के साथ।